इसका जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की चर्चा आज से नहीं, राज्य गठन के साथ से ही चालू है। बस्तर और सरगुजा दो ऐसे संभाग जहां पे धर्मांतरण को लेकर तलवारें खींची गई। पुलिस अधीक्षक मतलब जिले के कप्तान का सर तक फोड़ दिया गया। लाशें दफनाने के लिए बड़ा बवाल हुआ। तो वहीं मिशन घर वापसी को लेकर लगभग 1 लाख लोगों की घर वापसी का भी दावा इसी छत्तीसगढ़ में किया गया। धर्मांतरण को लेकर क्यों छत्तीसगढ़ में सियासी आंच हमेशा सुलगती है, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और जिस तरह से डेमोग्राफी बिगाड़ने से लेके कई तरह के आरोप लगते हैं, इन सब के बीच क्या कड़े कानून से इसका समाधान हो पाएगा, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर इन दिनों सियासी माहौल बेहद गर्म है। ठंड के मौसम में सियासी गर्मी इसलिए भी कि सरगुजा संभाग के विधायक रायमुनि भगत के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सियासत इसलिए भी क्योंकि धर्मांतरण को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। और सियासत इसलिए भी कि जल्द धर्मांतरण के खिलाफ नया कानून आने वाला है। लेकिन कानून आने से पहले आदिवासी वर्ग के धर्मांतरित होने के मामले पर अब सियासी पारा हाई है। तमाम चर्चाओं के बीच बात आंकड़ों की करें तो 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी में 2.3% यानी 27.8 मिलियन ईसाई आबादी थी। तो वहीं साल 2023 में यह आंकड़ा बढ़कर 3.22 करोड़ यानी के करीब 32 मिलियन हो गया। बात छत्तीसगढ़ की करें तो यहाँ जनगणना के अनुसार ईसाई धर्म की संख्या 1.92% है, जिसमें बस्तर और सरगुजा संभाग में सबसे ज्यादा है। जानकारों की माने तो प्रार्थना सभाओं में पहुंचने वालों की कुल संख्या 10 लाख पार पहुंच चुकी है, जिसमें से अधिकांश धर्मांतरित लोग हैं। बस्तर और सरगुजा में बढ़ते धर्मांतरण के आंकड़ों के बीच चंगाई सभा के जरिए होने वाले धर्मांतरण पर सीएम और पूर्व डिप्टी सीएम आमने सामने हो गए हैं। जो समाज आदिवासी से थोड़ा समृद्ध है, पढ़े लिखे हैं, ऐसे वर्ग में आज धर्मांतरण ज्यादा हो रहा है। और कहीं न कहीं ये चंगाई उसका एक माध्यम बना है। चंगाई सभा से धर्मांतरण तो नहीं होता। वो उनके जो समूह के लोग होते हैं, क्रिश्चियन समाज के लोग होते हैं, वही जुटते हैं, नए लोग उसमें नहीं आते। धर्मांतरण को लेकर प्रदेश में जमकर सियासत हो रही है। मामले को लेकर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि धर्म जब टूटता है दूसरे राज करते हैं। अंग्रेज और मुगल इसके बड़े उदाहरण हैं। तो वहीं पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू ने कहा कि डबल इंजन की सरकार सिर्फ बयानबाजियां ही कर रही है। यह बड़ा ही हास्यास्पद है। इन्हें किसने रोका है कड़े कानून बनाने से? किसी भी राष्ट्र की शक्ति के लिए धर्मांतरण होना, मतांतरण होना, ये बाद में राष्ट्रांतरण का रूप लेता है। और आपने देखा होगा कि जब हिंदुस्तान में अपने ही बीच में बटे विदेशियों ने राज्य किया, मुगलों ने किया, अंग्रेजों ने किया। ऑलरेडी पहले से ही कानून बनाए गए हैं, उस कानून का उपयोग करें और उसमें समीक्षा भी करें। यदि और उससे भी ज्यादा और कठोर कानून बनाया जा सकता है तो बनाया जाए। उसको रोका किसने? सरकार में तो लोग खुद बैठे हैं ना। धर्मांतरण को लेकर कहा गया है कि संविधान में सभी को अपने मत मजहब के प्रचार की आजादी है, लेकिन इसका अनुचित लाभ उठाया जा रहा है, जिससे धर्मांतरण के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। दरअसल जबरन या किसी चीज का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराना जुर्म तो है, मगर स्थितियां इस तरह निर्मित की जाती हैं कि लोग इसके खिलाफ मुखर होकर कुछ नहीं कह पाते। बहरहाल सरकार की ओर से इस और क्या कदम उठाया जाता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। आप इस रिपोर्ट को देख के समझ गए होंगे कि न केवल धर्मांतरण, अवैध धर्मांतरण एक बड़ी समस्या छत्तीसगढ़ की है, बल्कि सियासत में भी जो चर्चाएं हैं वो एक बड़ी समस्या है। क्योंकि धर्मांतरण पे घमासान तो है,
लेकिन कौन सियासी यजमान है, ये यक्ष प्रश्न बना हुआ है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास और ऊर्जावान वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मैं पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से निशिकांत पांडे जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। निशिकांत जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से सत्यप्रकाश सिंह जी है, विद्वान नेता है, प्रवक्ता है। सत्यप्रकाश जी, आपका स्वागत है। और सूबे की सियासत पे पैनी नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश पुंज पांडे भी हमारे साथ है। प्रकाश जी, आपका बहुत स्वागत है। निशिकांत जी, मैं धनेन्द्र साहू, पूर्व पीसीसी चीफ की उस बात को आगे बढ़ाता हूं। डबल इंजन की सरकार, किसने रोका है कानून बनाने को? बनाइए ना कानून, रोके धर्मांतरण। क्यों सियासत हो इस पे, बोलिए जरा। अवधेश जी, आपको, सत्यप्रकाश जी को, प्रकाश पुंज पांडे जी को संजय जोहर, किसी ने नहीं रोका है और बहुत जल्द शीघ्र संविधान सम्मत कानून हम लाने जा रहे हैं। विषय क्या है? धर्मांतरण एक अभिशाप है और ये राजनीति विषय नहीं है। राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा के लिए और राष्ट्र की संस्कृति को रक्षा सुरक्षा के लिए एक काम हमको करना ही है। और जिस प्रकार से आपने अभी एक बयान सुनाया कि चंगाई सभा में धर्मांतरण नहीं होते, चंगाई सभा का मुख्य ऑब्जेक्ट जो होता है, आप लोग काफी प्रबुद्ध लोग हैं, उसका मुख्य ऑब्जेक्ट होता है धर्मांतरण को बढ़ावा देना। तो क्या झूठ बोल रहे हैं? 100%। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। सत्यप्रकाश जी, सुनिएगा आप इस बात को, मैं जवाब लूंगा आपसे इस पे। कोई किंतु परंतु नहीं है। देखिए, आप जो नेता है टीएस देव, सरगुजा संभाग से आते हैं, उन्होंने कहा कि चंगाई सभा में धर्मांतरण नहीं, जो पुराने होते हैं वही लोग जाते हैं। अवधेश जी, देखिए, जो आपने बात कही अपने व्यू में कि एसपी के सर फोड़ दिए गए, वो तो एक अलग विषय है, उस पर भी आऊंगा। लेकिन जब आपके जिले का एसपी, आपके संभाग का कमिश्नर जब सरकार को चिट्ठी लिखता है कि बहुत तेजी से धर्मांतरण हो रहा है, तो कार्रवाई क्या होती है? शून्य। बल्कि एसपी का ट्रांसफर किया जाता है, क्योंकि एक मंशा के तहत संरक्षित करके, पोषित करके धर्मांतरण को बढ़ावा देने का काम पूर्ववर्ती सरकार ने किया। ले लेता हूँ, मैं लेता हूँ। निशिकांत जी, मैं लौटूंगा। सत्यप्रकाश जी, 2 सवाल। पहला ये कि टीएस सिंहदेव वरिष्ठ नेता छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पार्टी के, वो झूठ बोल रहे हैं। मैं कोट करके कह रहा हूं निशिकांत जी की बात को। दूसरा ये कि धर्मांतरण पे सियासत क्यों? कौन इसका सियासी यजमान है? जवाब दीजिए जरा। छत्तीसगढ़ में पहली सरकार आपकी बनी कांग्रेस पार्टी की, उसके बाद 18 से 23 तक आपने सरकार चलाया, कुल 8 साल कांग्रेस की सरकार रही, फिर भी सियासत क्यों, बताइए। देखिए, धर्मांतरण एक विषय ऐसा है कि जो नहीं होना चाहिए। समाज में एक, मैं तो बोलूंगा, कुरीति टाइप फैली हुई है कि जिनको प्रलोभन के तहत धर्मांतरित किया जाता है। इसमें अगर ऐसा हो रहा है तो गलत है। संविधान हमको हक देता है कि आप अपनी मर्जी से किसी धर्म में जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। और मैं तो बोलूंगा, राजनीति से ऊपर उठकर, पार्टी, राजनीतिक दल, आप बीजेपी में, कांग्रेस से ऊपर उठकर अगर सनातन धर्म के लिए, या अगर ऐसा कुछ करना पड़े, ऐसा कदम उठाना पड़े, धर्मांतरण ना हो, तो उसके हर दल एक साथ है। मगर सबसे महत्वपूर्ण क्या है? राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप देखिए, राजनीति क्यों हो रही है इसके अंदर? अवधेश जी, आपको ही मालूम है, सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार टिप्पणी की है इसके ऊपर, केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार को टिप्पणी की ना कि बहुत बड़ा विषय है ये, आप कानून लेके आइए। आप 11वें साल में आप क्यों नहीं कानून लेके आ रहे हैं? आपकी सरकार 1 साल हो गई, आपने सरकार बनने से पहले बोला था कि 60 दिन के अंदर, हमारे पास ड्राफ्ट तैयार है, 60 दिन के अंदर हम कानून ले आएंगे। आज कितने दिन हो गए 60 दिन के बाद? ये बताइए। तो राजनीति क्यों हो रही है? आपकी डबल इंजन की सरकार है, राजनीति क्यों हो रही है? आपकी सरकार होने के बावजूद कानून में बन रहा है। और सबसे महत्व देखिए, मैं तो बोलूंगा 15 साल रमन सिंह की सरकार थी और हमारी 5 साल, आपने बात की अवधेश जी। हम तो बार बार, जब भूपेश बघेल जी का आपने सुना होगा, अब श्वेत पत्र ले आए ना, 15 साल में कितने चर्च बने, 5 साल में कितने चर्च बने। मैं एक डाटा और कोट करना चाहूंगा अवधेश जी। मेरे पास एक डाटा है रजिस्ट्रार जनरल सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया की। वो रिपोर्ट क्या कहती है कि 2004 से लेकर 2011 तक 80,000 परिवार, 80,000 परिवार ने धर्मांतरण मतलब किया। और हाँ, छत्तीसगढ़ में। ठीक है। और 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई, महत्वपूर्ण चीज। और अगर मैं उसी रेशियो में जाऊंगा तो लगभग 1.5 लाख परिवार 2018 तक की बात करो तो धर्मांतरित हुए और सबसे ज्यादा चर्च बने। तो ये हम नहीं कर रहे, ये भारत सरकार का डाटा है अवधेश जी, ये भारत सरकार बता रही है बात। तो इसलिए हम बोले कि आपकी सरकार 15 साल थी तो क्या हो गया कि आपकी सरकार से 1 साल क्या हुआ। और देखिए, जहां तक टीएस बाबू की आपने बात की, देखिए ये बहुत ही, मैं बोलूंगा, निंदनीय है। ये आप जैसे निशिकांत दुबे जी इतने वरिष्ठ प्रवक्ता है, मगर उसके बाद भी एक वरिष्ठ नेता को, छत्तीसगढ़ के नेता बोलते झूठ बोल रहे। आप उनके बयान का खंडन कर सकते, मगर शब्दों की थोड़ी मर्यादा रखनी चाहिए। वो उस क्षेत्र में रहते हैं जहां वो देखते हैं। लेकिन चंगाई जो बात है, उनके धर्म के अनुरूप जो चीजें होती है वो होती है। आप ये आरोप नहीं लगा सकते। अगर आपको लगता है आपकी सरकार है, आप पुलिस को भेजिए, प्रशासन को भेजिए, वहां जांच करवाइए, जिसको गिरफ्तार करना करिए। कोई गलत अगर हो रहा है तो होना चाहिए। ठीक है सत्यप्रकाश जी, मैं लौटूंगा। मैं जब एक बार प्रकाश पुंज जी का रुख कर लेता हूं। प्रकाश जी, धर्मांतरण एक ऐसा विषय है जिसपे जितनी चर्चा की जाए उतना कम है, क्योंकि समस्या बहुत बड़ी हो चुकी है।
डेमोग्राफी तक बदलने की बात कही जा रही है। डीप स्टेट की चर्चा हाल फिलहाल में आई है सबके सामने। प्रकाश जी, जब प्रकाश डालिए इस पे अपने नाम के अनुरूप। आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए अवधेश जी, सबसे बड़ी बात है, ये जो मुद्दा है ये आज का मुद्दा नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है। और धर्म की अगर परिभाषा आप जानेंगे, सभी को पता है कि धर्म धारण करने की वस्तु है। तो जो व्यक्ति जो धर्म को धारण करना चाहता है वो उसका अधिकार होता है, उसके लिए वो स्वतंत्र होता है। और वैसे भी भारत का हर नागरिक स्वतंत्र है, उसको वो अधिकार संविधान ने दिया है। अब इसमें यह है कि धर्मांतरण किस रूप में हो रहा है, क्या वो सक्रिय धर्मांतरण है, क्या वो किसी के प्रभाव में आके है, क्या वो किसी लालच या फिर लोभ के कारण है, या वो बलपूर्वक है। तो उसके लिए तो ऑलरेडी संविधान में कानून बना हुआ है। उस कानून के तहत आप जाके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये एक अब धर्म जो हो गया है वो धारण करने की नहीं, राजनीति का विषय हो गया है। और हर राजनीतिक पार्टी हर धर्म को अपने अपने वोट बैंक के रूप में देखती है। और जो बयान आते हैं, जो अभी आपके प्रबुद्ध चैनल पे हमने तमाम नेताओं के बयान सुने, तो उसमें भी यही जाहिर होता है कि हर व्यक्ति अपने हिसाब से एक नैरेटिव सेट कर लेता है धर्मांतरण को लेके। धर्मांतरण असल में एक जागरूकता का विषय है। अगर आप अपने धर्म के प्रति सचेत हैं, अगर आपको अपने धर्म का महत्व पता है, तो आप कभी धर्मांतरण कर ही नहीं सकते, वो कोई भी धर्म हो। और सही बात कही आपने, परिभाषा बता दिया कि धर्म का मतलब धारण करना होता है। आप कीजिए ना धारण, कौन आपको रोका है। लेकिन आप भेड़ का, आप मतलब किसी और का चोला ओढ़ के किसी और धर्म को मानेंगे, कैसे काम चलेगा। आप सीना ठोक के कहिए ना कि हाँ मैंने धर्मांतरण किया है और मैं इस चीज का लाभ नहीं लूंगा, मतलब जो संविधान में व्यवस्था है आरक्षण की तमाम सुविधाओं की, उसका लाभ नहीं लूंगा। आप कहिए इस बात को, क्यों आप धर्मांतरित होकर आप हिंदू धर्म या अमुक धर्म को आगे बढ़ाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। प्रकाश जी, मैं लौटूंगा इसी सवाल के साथ आपके पास, जब निशिकांत जी का रुख कर लेता हूं। निशिकांत जी, ठीक है, टीएस सिंहदेव ने क्या कहा उसको एक किनारे कर देते हैं, सियासत की बात। सत्यप्रकाश जी ने बिल्कुल सही कहा कि हमको सनातन को लेके सोचना होगा, राजनीति को लेके नहीं। लेकिन सवाल यही है ना कि किसके राज में फले फूले बड़े हुए और अब इतने बड़े हो गए कि भस्मासुर की तरह सिर पे हाथ रखने की तैयारी है। बताइए जी। वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ सत्यप्रकाश जी ने कहा सनातन धर्म एड्स है। ये किसने कहा? कांग्रेस पार्टी के लोगों ने। सनातन धर्म के विषय पर चर्चा कर, नहीं विषयांतर नहीं है, एकदम पिन पॉइंटेड। आज बहुत गंभीर मुद्दा है, मत आप भूमिका मत बांधिए, आप छोड़ दीजिए उसको। पिन पॉइंटेड, धर्मांतरण, राष्ट्रांतरण, पिन पॉइंटेड। आइए, सनातन की बात ये कह रहे हैं, उसको क्लब कर रहा हूँ कि सनातन संस्कृति पे कितना प्रहार कांग्रेस ने किया। दूसरा, आदिवासी हिंदू बिल्कुल नहीं है, ये किसने कहा? कांग्रेस पार्टी ने। और जिस प्रकार से एसपी और कमिश्नर ने चिट्ठी लिखा, तो इसको क्लब करके देखेंगे तो वो सरकार के संरक्षण में ये सारी चीजें हो रही थी। अब जो आपने डेमोग्राफी चेंज की बात कही, वास्तव में कई राज्य आप देख लीजिए, कश्मीर से लेके, बंगाल से लेके, केरल से लेके कई राज्यों का डेमोग्राफी चेंज हो चुका है। इस पर कोई किंतु परंतु नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी जो ये चर्चा कर रही है, ये भी एक हमारे लिए नैतिक जीत है। कल तक कांग्रेस पार्टी सिरे से नकारने वाली पार्टी कि धर्मांतरण का एक भी केस नहीं आया, अगर है तो भाजपा उदाहरण लाके प्रस्तुत करे। उसके कारण नारायणपुर जल गया, और जला उसके बाद जिसने उसकी रक्षा करने की कोशिश की उनको 4-4 महीने जेल में डाल दिया गया। तो ये जो ईसाई मिशनरी को संरक्षण देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया 5 वर्ष, उसके कारण ये तेजी से बढ़ा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्धता के साथ इसको रोक भी रही है, प्रशासन के साथ मिलकर, और साथ ही कानून संविधान अनुरूप लाने की तैयारी में। ठीक है सत्यप्रकाश जी, आप लोगों ने बढ़ावा दिया 5 साल में छत्तीसगढ़ को। नारायणपुर का जिक्र कर रहे हैं निशिकांत जी, उस पर भी जवाब दीजिएगा। और बड़ी बात ये कि राजनीति से इतर क्या इस पे साझा प्रयास के तहत किया जा सकता है, ताकि डेमोग्राफी चेंज होने की बातें, डीलिस्टिंग का मुद्दा छत्तीसगढ़ में, अलग कोड की मांग, उन तमाम चीजों पे भी उसका समाधान हो सके। सत्यप्रकाश जी, अब देखिए, हमारी सरकार थी, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे तब भी, या अभी जब वो विधायक के तौर पे भी हैं, तब भी उनके बयान हमेशा देखिए, चाहे हमारे केंद्र के भी नेतृत्व का आप देख लीजिए, हमेशा ही बात बोलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला आप कानून लेके आइए, अब चर्चा कराइए लोकसभा, हम आपके साथ हैं। कब नहीं बोला बताइए, कोई एक बाइट दिखा दीजिए
किसी एक बड़े नेता की आप बाइट दिखा दीजिए कि जिन्होंने मना किया हो कि हम कानून बनाएंगे तो हम साथ में नहीं रहेंगे। हर कोई बोल रहा है, मगर ये कानून बनाएगा कौन? केंद्र सरकार बनाएगा ना। हम तो विपक्ष में, हम आपका साथ देंगे, चाहे छत्तीसगढ़ की बात कर ले चाहे केंद्र की बात कर ले, हम उनके साथ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, इसलिए मैं बोलूं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। अभी ये बात करें सनातन धर्म और ये और वो, नहीं मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, अब मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूँ, मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि राजनीति कैसी बीजेपी करती है। आप डबल चेहरा लेके चलेंगे, वो नहीं चलेगा। देखिए, इनकी पार्टी में उदाहरण दे देता हूं। इनकी पार्टी में एक बॉलीवुड के एक्टर, उनके वो खुद सांसद रहे, उनके धर्मपत्नी सांसद है कि नहीं है, उनके पुत्र सांसद है कि नहीं, धर्म परिवर्तन करके उन्होंने शादी की थी कि नहीं की थी, मगर आपने तब क्यों उनको लिया? आप नहीं वही बोल रहे, यहाँ विधायक, इनके धर्मांतरित विधायक नहीं है। अगर सवाल उठेगा तो आपको हर चीज सुनना पड़ेगा, और ये दोहरा चरित्र जो है वो नहीं चलेगा। अगर आप चाहते धर्मांतर ना हो तो आप ऐसे लोगों को बढ़ावा भी मत दीजिए, ऐसे लोगों को सांसद मत बनाइए, ऐसे लोगों को विधायक मत बनाइए। आप दूसरी तरफ सांसद भी बनाएंगे, विधायक भी बनाएंगे, फिर बोलेंगे धर्मांतर नहीं हो रहा है। इसीलिए बोल रहा हूं। देखिए, हमारी सरकार की बात कर रहे थे, 1968 से एमपी जब था अविभाजित मध्य प्रदेश, तब से कानून है, इसमें कोई दोहरा नहीं। आप कड़ाई से उसकी कार्रवाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह होता है। हमारी 5 साल सरकार थी, हमने उस कानून का कड़ाई से पालन करवाया। देखिए, इसलिए बोला। अब देखिए, एसपी को पत्थर, प्रकाश जी एक सवाल बार उठ रहा है, पत्थर किसने मारते बताइए? अब एसपी के ऊपर जो हमला हुआ था, सिर फोड़ा गया, किसने मारा था? इनके जिला उपाध्यक्ष थे कि नहीं थे? गलत बात। इसलिए बोल रहा हूँ ना, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप हर जगह वही करेंगे, उसके बाद नहीं चलेगा। सत्यप्रकाश जी, 2 सवाल के साथ छोड़े जा रहे हो, अगली बार आपसे जवाब लूंगा। जिस नारायणपुर का जिक्र किया जा रहा है उसके 8 पन्ने की रिपोर्ट मेरे पास है। आप केवल एसपी का सिर फोड़ने नहीं, उससे 4 दिन की पुरानी घटना का भी जिक्र करेंगे, तब जाके मामले का पटाक्षेप होगा। एक दूसरा, आपने कहा कि हमारी सरकार ने धर्मांतरण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की छत्तीसगढ़ में। एक टेंटेटिव आंकड़े बता दीजिएगा कितने मामले आए थे 5 साल के भीतर। मैं इस सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं आपको। प्रकाश जी, ठीक है, राजनीति तो होगी साहब, राजनीति तो मूल विरासत में मिली है सबको, राजनीति होगी, लेकिन इस गंभीर समस्या का जिसका जिक्र मैं कर रहा था आपके साथ से, कि अगर आप धर्मांतरित हुए हैं तो सीना ठोक के कहिए ना कि हाँ मैं धर्मांतरित हूं, मैं क्रिप्टो क्रिश्चियन नहीं हूं, कह दीजिए जरा, इस समस्या का क्या समाधान है? देखिए, इस समस्या का एक ही समाधान है, जागरूकता। जब आदमी लोभ के कारण धर्मांतरित होता है या दबाव के कारण, तो वो नहीं बोल पाता है कोई बात को। और यही मैं बोल रहा था कि आपका जो मूल धर्म है उसको छोड़ के अगर आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, इसका मतलब ही जो मैंने श्रेणियां गिनाया था, सक्रिय धर्मांतरण या फिर बलपूर्वक या फिर वैवाहिक धर्मांतरण, ऐसे लोभ में, लालच में। तो जब आदमी लालचवश कोई काम करता है तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। सबसे बड़ी बात है, इस पर सरकार कानून में क्या प्रावधान करेगी, इसके लिए क्या विकल्प होगा, ये बड़ी बात है। और अभी जैसे सत्यप्रकाश जी कह रहे थे कि जो लोग धर्मांतरित हुए हैं वो सांसद बन गए, तो इनको ये भी बताना चाहिए। मैं इन जनरल मैं किसी पे आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, जो मेरा बाल बुद्धि में जो मेरे पास एक प्रश्न आ रहा है, वो भाई इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी अपना धर्म बदला है, ऑफिशियली बदला है, उन्होंने ऑफिशियली सबके सामने इस बात को डिक्लेयर किया है। इस पर क्या हो रहा है अवधेश जी? ये सब का सब सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति है, राजनीति से सिवा कुछ नहीं है। आम जनता को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। उसे जहां अपना परिवार चलाने के लिए या जो व्यक्ति मुसीबत में साथ दे रहा है, और धर्मांतरण हो क्यों रहा है? हमारे परिवार का कोई मेंबर अगर दूसरे के परिवार में शामिल हो रहा है, इसका मतलब हमारे परिवार में कुछ ना कुछ कमियां थी ना। वो परिवार उस बालक का या उस बच्चे का, क्या प्रकाश जी, कि क्यों धर्मांतरण हो रहा है, इस पे गंभीरता से सोचना चाहिए हमारे सियासतदानों को, सियासत से बगैर। मैं निशिकांत जी आपका रुख करता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को आम लोग, जिसका जिक्र प्रकाश जी कर रहे थे कि आम लोगों को मतलब नहीं है आम लोग धर्मांतरण को जानते हो या ना जानते हो दूसरा विषय है। एक मूल विषय यह है कि मिशन घर वापसी को बेहतर तरीके से छत्तीसगढ़ के लोग जानते हैं। श्रद्धेय स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी ने इसका बीड़ा उठाया था। मौजूदा समय में उनके पुत्र प्रबल प्रताप जुदेव इसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। उनसे मेरी बातचीत हुई, लगभग 18,500 लोगों का उन्होंने घर वापसी कराया, और जुदेव जी की समय के आंकड़े लगभग 1 लाख कहलाता है। इतने बड़े संख्या में लोगों की घर वापसी, फिर भी जसपुर की में लगभग 22% धर्मांतरित लोग हैं, उस धर्म को मानने वाले। इस डेटा को नहीं झुटलाया जा सकता। एशिया का सबसे बड़ा चर्च कहाँ मौजूद है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जिसे कांची, बिल्कुल आपने जितने भी फैक्ट रखे बिल्कुल सही है, सही आंकड़े के साथ है। विषय क्या है जो मैं रखना चाह रहा हूँ, सिर्फ राजनीति से अलग परे हो।
सख्त कानून के साथ विकास के कार्य, अंत्योदय के भाव से शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध पेयजल, उसके साथ फंडिंग पे बैन, जो केंद्र सरकार ने फॉरेन फंडिंग पे बैन लगाया और आवश्यकता करने की, जो हाँ कर चुके हैं, कई ना कर रहे हैं, हाँ लगातार एनजीओ पे लग रहे हैं, फॉरेन फंडिंग पे बैन लग रहे हैं। प्रकाश पुंज पांडे ने जो बात कही उसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ कि जन जागरूकता के साथ, जन चेतना के साथ सभी लोगों को प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन जो एक बात आदरणीय पत्रकार महोदय ने कही, मैं उसको लाइटर नोट पे कह रहा हूँ कि सबसे पहले अगर इस धर्मांतरण को कम करना और बंद करना है तो 10 जनपद की घर वापसी करानी होगी आपको, क्योंकि मूल विषय यहाँ है, सैद्धांतिक रूप से वो पूरे देश में, पैन इंडिया में। आपको लगता है कि 10 जनपद को बहला के, फुसला के, डरा के, धमका के, लोभ लालच से धर्मांतरित कराया गया है? नहीं, वो तो एजेंडा है, वो तो संविधान में व्यवस्था वो है। नहीं, वो उनका एजेंडा है। उनको, जैसे आप डेमोग्राफी चेंज की बात कर रहे थे या गजवाए हिंद की एक तरफ बात करें, तो धर्मांतरण भी उसको पैरेलली चल रहा है। अवधेश जी, उसको नकारने वाले नकारते रहे, लेकिन ये देश की एक बहुत बड़ी समस्या है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चिंतित है। प्रकाश जी, बेहद गंभीर विषय आ चुका है, बड़ी गंभीरता से, जिम्मेदारी से जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिए। देखिए जी, अभी निशिकांत जी ने बोला 10 जनपद की बात की। देखिए, इनके नेता हो मोदी जी से लेके यहाँ हो निशिकांत जी भी, बिना हमारे 10 जनपद, बिना सोनिया गांधी जी का नाम लिए, बिना राहुल गांधी जी का नाम लिए, प्रकाश जी ने तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी नाम लिया, तो उनके बिना बीजेपी की राजनीति नहीं चलती। मेरे को तो लग रहा है 11 साल से सरकार ये नहीं चला रही, सरकार हमारे भरोसे चल रही है 11 साल से, ऐसा लगता है। आप कभी भी देख लीजिए। इसलिए बोला, वो सब विषय में मैं नहीं जाना चाहता हूं। आप कितने नीचे जा सकते हो हमको मालूम है, मगर हम उतने नीचे नहीं जाएंगे। देखिए, एक मल्लिकार्जुन खड़गे जी पे जिन्होंने सवाल किया, प्रकाश पुंज जी ने, मैं उनको एक जवाब देना चाहता हूं। उन्हें बोला, खड़गे जी की बात की, देखिए संविधान क्या हक देता है कि आप अपनी मर्जी धर्मांतरित हो रहे, कोई दिक्कत नहीं। खड़गे नहीं भाई, मैं देखिए, खड़गे जी ने सार्वजनिक तौर पर बोला, प्रकाश पुंज जी ने बात बताई, ठीक है, हम मानते हैं उन्होंने सार्वजनिक तौर पर संविधान ने हक दिया, उन्होंने किया। बीजेपी के कितने लोगों ने माना कि वो सांसद धर्मांतरित है, बताइए। मोदी जी ने माना, वो सांसद खुद मान रहे हैं, वो सांसद जो अभी वर्तमान में खुद मान रहे हैं, विधायक जो यहाँ पे खुद मान रहे हैं। तो यही दिख रहा है ना कि आप क्यों छुपा रहे हैं। हम तो नहीं छुपा रहे, हम तो बता रहे हैं कि हम हुए हैं, मगर आप छुपा कर राजनीति कर रहे, ये दोहरा चरित्र है ना। और एक चीज देखिए, प्रकाश पुंज जी ने बात की या निशिकांत पांडे जी बात की, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, धर्मांतरण हो क्यों रहे हैं, प्रलोभन अगर मिल रहा है। देखिए, आपने मेरे से सवाल किया था अवधेश जी, हमने 5 साल में क्या किया। आप अगर उनको मूलभूत सुविधाएं देंगे तो नहीं होंगे। आप सड़क दीजिए, शिक्षा दीजिए, स्कूल दीजिए, स्वास्थ्य दीजिए, नहीं होंगे। हमने 65 बोरी खरीदी की, आज वो बंद क्यों। हमने वहां आत्मा स्कूल दिया, वहां चौक डस्टर पेंसिल नहीं है। हमने सड़कें दी, देखिए हमने अस्पताल की जगह दी, जगदलपुर आपको मालूम वो निरस्त कर दिया गया। तो जो सुविधाएं हम दे रहे थे बंद क्यों है, इसीलिए है ना कि अगर आप उनको नहीं देंगे सुविधा तो ऐसी चीजें होगी। पर एक बस 10 सेकंड बस अवधेश जी, सबसे महत्वपूर्ण देखूंगा, बोलना चाहूंगा मैं, भले आप मेरे को टोकेंगे कि विषय से थोड़ा भटक रहा हूं, मगर एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, विषय ये कभी नहीं होना चाहिए। आप धर्मांतरण, जाति, धर्म में मत फंसाइए। 11 साल से आपकी सरकार है, जनता ने आपको मैंडेट दिया है, चाहे छत्तीसगढ़ में चाहे सरकार 11 साल से आपकी वहां है, किस लिए दिया ना, 2 करोड़ रोजगार के नाम पे। अगर आप धर्म पे राजनीति करें, 2 करोड़ रोजगार पे भी कीजिए। और देखिए, एक मिनट, अगर आप धर्मांतरण की बात करें तो किसानों की 2022 तक आय दूनी की बात थी, वो भी कीजिए। गरीबों को 2022 तक आवास की बात थी, वो भी कीजिए। महिला सुरक्षा की बात थी, मणिपुर जल रहा है। इसलिए बोल रहे सिर्फ राजनीति व्यक्त कीजिए, जनता को जो मूल सुविधाएं मिलनी चाहिए। जवाब दीजिएगा, फिर मैं क्लोजिंग के लिए मैं प्रकाश जी के पास जाऊंगा, आप सीधे जवाब दे दीजिए। सीधे जवाब दे रहा हूँ जी, इन्होंने कहा कि सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा सब पहुंचा दिए, तो उन्होंने कहा कि हमने कागजों में पहुंचाया, आपने उसे निरस्त कर दिया। कागजों में पहुंचाया। अच्छा, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, केवल कॉलेज की बात हुई। कॉलेज आप 196 गांव तक में बिजली दी उस समय। आप आपकी सरकार डाटा देखिए, वही मैं बोल रहा हूँ। जी का रुख करना है जी, पैसे खरीदी किया, देखिए मैं वो बात बता रहा हूँ। देखिए अवधेश जी, एक सरकार की मनोधारणा होती है कि हमको क्या करना है, जिसकी मंशा जैसी होती है वो कार्य करता है। स्पष्ट रूप से 5 साल में दिखा है। हमारी सरकार में एक प्रमुख चीज बता रहा हूँ, प्रदेश का मुखिया किसी बात को लेकर, किसी विषय को लेकर चिंतित है और पब्लिक डोमेन में ये बात कहता है, तो वो हमारी प्रतिबद्धता को बताता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। और ये कानून, सख्त कानून हम लाने जा रहे हैं, संविधान सम्मत, और इससे प्रदेश में धर्मांतरण करने वालों का रोक लगेगा, तय बात है। ठीक है निशिकांत जी, अगर समय रहे तो लौटूंगा। हत्या के खिलाफ फांसी तक की सजा है संविधान में, कानून में, क्या हत्या होनी बंद हो गई? लौटूंगा इस सवाल के साथ। प्रकाश जी, कुल मिला के बात यह निकल के आ रही है कि क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी कितना बड़ा संकट है देश और प्रदेश के सामने, क्योंकि इसी छत्तीसगढ़ में हमने देखा 2023 में डीलिस्टिंग को लेकर जब आदिवासी वर्ग रैली निकालता है तो उसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। प्रकाश जी,
देखिए, मैं फिर से अपनी मूल बात पे आऊंगा कि कोई भी विषय खतरे का नहीं होता है जब तक हम अपना स्व विवेक नहीं खोते हैं। जब नाश मनुष्य पर छाता है तो विवेक पहले मर जाता है, यही कारण है। और एक मैं सत्या जी की बात से सहमत हूं, जो मैंने कहा भी कि आप अगर उन्हें सुविधाएं देंगे, अगर हम अपने परिवार के मेंबर्स को सेटिस्फाई रखेंगे तो कोई कहीं नहीं जाएगा। और सबसे बड़ी बात है शिक्षा की कमी। शिक्षा और ज्ञान में अंतर आज तक किसी सरकारों ने हमारे पीढ़ी को सिखाया ही नहीं है। शिक्षा का मतलब है डिग्री हासिल करो और नौकरी करो। जो समय का अभाव है, इस चर्चा को मैं और करना चाहता था लेकिन मुझे इशारा हो गया। सत्यप्रकाश जी 10 सेकंड आपको देता हूं, क्या इस विषय को सियासत से परे सोचना नहीं होगा? 10 सेकंड में जवाब। ठीक है जी, मैं तो पहले ही बोला, हमारे नेता चाहे केंद्र की बात के, प्रदेश की बात के, हर कोई बोलता है आप कानून लेके आइए, विपक्ष चाहते हैं हम आपके साथ है, मगर इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप कानून लाइए, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, यहाँ आपकी एक साल सरकार कानून है, हम आपके साथ है, इसमें कोई राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। राजनीति ठीक है, कम से कम धर्मांतरण के मुद्दे पे कांग्रेस ने ये तो आश्वासन दिया कि वो सरकार के साथ, बेहतर कानून के साथ है, राजनीति इस पे नहीं होनी चाहिए। और सवाल यह भी है कि जब राष्ट्रांतरण की उपाधि जिस बात को दी जा रही हो उस पे अगर सियासत होगा तो राष्ट्र का क्या होगा? इस सवाल पे जरूर आप भी विचार कीजिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। निशिकांत जी आपका शुक्रिया, सत्यप्रकाश जी आपका शुक्रिया, प्रकाश जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।